हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश अपनी पाठशाला यानी कमलेश की पाठशाला के ज़रिए आज फिर आप लोग के सामने हाजिर हूँ। और जो अपना इस प्लेटफार्म इस पाठशाला के ज़रिए एक सीरीज चल रही है लर्निंग का, बेसिक लर्निंग का, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, लाइफ एक्सपीरियंस सीरीज का जो एक लर्निंग सेशन चल रहा है, उसी का आज ये दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम लोग बड़े ही बेहतरीन एक तजुर्बा एक्सपीरियंस अनुभव के ज़रिए चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और आशा करता हूँ कि इससे बहुत से लोग जो जीवन के हर उम्र के दौर में हैं, सबको चीज़ें रिलेट करेंगी और बड़ी समझ आएंगी और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो देर न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब अगली वीडियो जब अपलोड हो तो आप लोग को एक नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कि मोटिवेशन है क्या हमारे अंदर। किसी भी काम करने की आग लगेगी कैसे, ये आता कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। तो दुनिया का कोई भी काम है, दुनिया का किसी भी क्षेत्र का काम है, जब तक उसमें हमारा एक प्रारूप जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ में नहीं आएगा, जब तक उस काम के प्रति हमारा दिल दिमाग लगेगा नहीं, जब तक उस काम के प्रति हम समर्पित ना होंगे, जब तक उस काम को करने का एक टाइमिंग नहीं बनाएंगे, जब तक उस काम को कैसे करना है उसका एक स्टेप नहीं बनाएंगे, तमाम चीज़ें हैं, जब तक हम इसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, तो किसी भी काम में हम जो चाहते हैं वो सफलता नहीं मिल पाएगी। तो मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन एक्चुअल में हर इंसान के जीवन में एक तरह से आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, किसी काम को करने के प्रति एक जो लगन है, इच्छा है, उसके अंदर बूस्टर का काम करता है। बूस्टर एक आग सी लग जाती है और उसके बाद वो चीज़ हम बड़ी ही ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ करने लगते हैं। और जब करने लगते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि जब किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में, मोटिवेशन के साथ, एक ऊर्जा के साथ, एक समर्पण के साथ जब करेंगे तो एकदम सफलता उसमें मिलनी ही मिलनी है। अब आते हैं कि मोटिवेशन का सोर्स क्या है। तो मोटिवेशन का सोर्स बहुत है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग सोचने समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि आपके हमारे समाज से भी मोटिवेशन आता है। आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, वो बातें क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, उनका तरीका क्या है, स्किल क्या है, वहाँ से भी मोटिवेशन आता है। अगर स्कूलिंग की बात करें तो हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, हमारे टीचर कैसे हैं, अध्यापक कैसे हैं, उस क्लास में हमारे पढ़ने वाले जो सहपाठी हैं वो कैसे हैं, उनका स्किल क्या है, उनका बात करने का तरीका क्या है, और बात जब करते हैं तो बात में वजन कितनी है, एनर्जी कितनी है, टीचर जो पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, और जब पढ़ाते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल क्या है, सोचने का तरीका क्या है, वहाँ से भी मोटिवेशन आता है। जब हम प्रोफेशनल में जाते हैं, प्रोफेशनल में टेक्निकल, प्रोफेशनल, मैकेनिकल, चाहे कोई भी प्रोफेशनल क्षेत्र हो, तो वहाँ पे मोटिवेशन
एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैसे हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे से काम के मामले में कितनी इच्छा है काम को सीखने की, काम को करने की, और कितने स्मार्ट तरीके से किस काम को कौन कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमारे आसपास के माहौल से, हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पल बढ़ रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं, जिसके साथ जा रहे हैं, जिसके साथ उठ बैठ रहे हैं, जिसके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, ये तमाम प्रकार के सोर्सेज हैं जहाँ से मोटिवेशन आता है, हमें एक एनर्जी मिलती है। अब मोटिवेशन है क्या, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? भाई दुनिया में तो सभी लोग देखते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी माहौल में रहते हैं, कहीं ना कहीं घूमते हैं, कहीं ना कहीं आते जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के संपर्क में रहते हैं। तो अब ये बात आएगी कि भैया यार सफलता तो सबको मिलती नहीं है। तो दैट इज द पॉइंट। चीज़ें तो सबको मिल रही हैं, चीज़ें सबके पास है, सब माध्यम है, आज का डिजिटल दौर है, सबके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, मगर सबको सफलता मिल क्यों नहीं रही है? ये बड़ा पॉइंट वाली बात है, और होना भी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि मोटिवेशन हमें मिल तो जाता है, मोटिवेशन हमें मिल तो जाता है। ये यहाँ पे बहुत पॉइंट वाला और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन होने वाली है। तो मैं बोल रहा था कि मोटिवेशन मिल तो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखें, कोई अगर बढ़िया देशभक्ति या कोई भक्ति, अगर हम मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, 3 घंटे की पिक्चर होती है, तो उतने देर में ना हमको क्या होता है कि एकदम जोश अंदर भर जाता है कि हाँ हम भी करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते। और मालूम है होता क्या है? होता ये है कि वो जोश, वो जो एक एनर्जी फ्लो करती है पिक्चर देखने के दौरान, जो ही पिक्चर देख के हम बाहर निकलते हैं, कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही मिनट बाद, कुछ दिन बाद, वो हमारा जो एक आग लगी थी वो पूरा डाउन हो जाता है, पूरा एकदम वो जैसा एक थोड़े देर के लिए ग्राफ बढ़ा था पिक्चर देखते समय, अगर मान लीजिए कि 0 से 50 तक वो ग्राफ बढ़ के गया, वो दोबारा फिर 0 पे आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन जब मिला, अगर किसी चीज से हम मोटिवेट हुए तो उस पे काम करना पड़ेगा, और काम वो भी ईमानदारी के साथ, दिल से, मन से, उसी जोश और जज्बे के साथ, जैसा जोश और जज्बा पिक्चर देखते समय आया था। जो एक आपके अंदर, हमारे अंदर एक आग लगी और वो आग पूरा एकदम चरम सीमा पे थी। तो वो कहने का मतलब मेरा ये है कि वो आग बुझने नहीं देना है। जो एक एनर्जी पैदा हुई अंदर किसी भी काम को करने की, उसको उसी दशा में, उसी स्टेट में कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू कैसे होगा? उसके लिए हमें एक अपने अंदर माइंडसेट बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और जाहिर सी बात है, जिस चीज़ के प्रति आपके अंदर आग लग गई और आग अगर पकड़ ली तो
एकदम है कि उसको अगर लगातार हम आप करते जाते हैं तो उसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो एक बार फिर बता रहा हूँ, बहुत ही आज के इस सेशन के जरिए बेसिक बेसिक जो लर्निंग है मिलने वाली है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो जैसा मैं बता रहा था कि मोटिवेशन खुद अपने आप से आता है, हमारे अंदर खुद है मोटिवेशन। अगर किसी के जरिए, कहीं से, किसी के द्वारा कुछ भी मिलता है हमें, तो एक हमारे अंदर वो बूस्टर का काम करता है, वो एक मार्गदर्शन होता है। मगर उस पर इम्प्लीमेंट करना, उस पर लगातार काम करते रहना, वो हम आपके अंदर ही होगा और वो हम आपको ही करना पड़ेगा, तभी जाके सफलता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। एक थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं, है ना। हम आप जितने भी लोग हैं बचपन के दौर में स्कूली जो दौर है उससे गुजरे हैं, तो स्कूल के दौरान भी बहुत बहुत ऐसे विषय हैं, वहाँ से पढ़ने के बाद चैप्टर को भी मोटिवेशन हमें मिलता है। मगर ये है कि उसको हम आप कितना सीरियस ले रहे हैं, बहुत मायने रखता है। तो मैं यूपी बोर्ड से हूँ, एक तजुर्बा बता रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब कक्षा 5 में पढ़ते थे ना, तो एक हिंदी में बहुत ही बढ़िया एक चैप्टर था जिसमें एक कहानी थी। वो कहानी ये थी कि उस समय गुरुकुल चलता था, गुरुकुल। तो गुरुकुल में तमाम प्रकार के शिष्य पढ़ने आते थे। तो ऐसे ही एक शिष्य था और गुरुकुल में पढ़ता था, पढ़ने में बड़ा कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर था, होमवर्क भी करके समय से नहीं जाता था। तो एक दिन गुरुजी को बहुत गुस्सा आ गया और गुरुजी गुस्सा में उसको बोले कि भैया तुम कल से स्कूल मत आना, गुरुकुल मत आना। अब भाई वो लड़का बड़ा उदास, बहुत मायूस हो गया। और गुरुजी ने क्या किया, इसका जो बस्ता था, जो भी सामान था, उस शिष्य को पकड़ा दिए और शिष्य बेचारा तड़पती धूप में, गर्मी के मौसम में गुरुकुल से निकल पड़ा। जब कुछ देर चलते 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 गया तो उसको भूख लगी। जब भूख लगी तो एक पेड़ दिखा, पेड़ के नीचे छाया था, छाया के अपना नीचे बैठ गया और अपने उस बस्ते में कुछ सत्तू का पैकेट रखा था, सत्तू बांध के रखा था, उसको निकाला। जब निकाला तो उसको भाई सत्तू को पानी के साथ मिक्स करना पड़ेगा। तो बगल में जब नज़र घुमाया तो देखा कि कुआं पड़ा है, कुआं, कुएं में घिरनी लगी थी। और पहले के ज़माने में पानी जब निकलता था तो कुआं होता था, कुएं में आपका पत्थर की घिरनी लगी होती थी, उस पर जब हाथ से खींचा जाता था तो नीचे जाता था, नीचे से फिर पानी लेके वो आता था। तो वो जो शिष्य था कुएं के पास गया पानी निकालने के लिए, तो अभी वो शिष्य पानी निकाला भी नहीं। अभी जो ही गया उसकी नज़र पड़ी उस घिरनी पे, उस घिरनी पे नज़र पड़ी और उस घिरनी के ऊपर जो एक रस्सी लगी थी और जो घिरनी था पत्थर का था। तो अचानक उसके अंदर क्लिक हुआ, चीज़ें ऑब्जर्व हुई। फिर उसको उसने एनालाइज किया कि आखिर इतना जो कठोर पत्थर है, ये पतली सी एक रस्सी है, उसकी बार बार रगड़ होने रगड़ 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 बार बार रगड़ होने की वजह से इतना जो कठोर पत्थर है वो घिस रहा है, घिस घिस के
वो घिस भी गया है और पतला हो गया है। तो उस शिष्य के अंदर उसी समय एक क्लिक हुआ कि यार, अगर ये जो इतना कठोर पत्थर है, बार बार रस्सी की रगड़ से, बार बार जो रस्सी की रगड़ पर पड़ रही है, इसकी वजह से अगर ये घिस सकता है इतना कठोर पत्थर, तो क्या मैं लगातार अगर मेहनत करूं, परिश्रम करूं, तो क्या मैं पढ़ नहीं सकता? अब देखिए, उस लड़के के अंदर एक मोटिवेशन पैदा हुआ और वो लड़का, भूख लगी थी, खाना नहीं खाया, सीधे अपने बस्ता को पैक किया और उल्टे पांव सीधे गुरुजी के पास आश्रम में गया और आश्रम में गुरुजी से बोला, गुरुजी आप हमें एक मौका और दो, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा और पढ़ के दिखाऊंगा। और कमाल हुआ, उस शिष्य ने, उस बच्चे ने उसी मोटिवेशन के जरिए लगातार मेहनत किया और बाद में वही लड़का एक संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। तो कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन हमको कहीं से भी मिल सकता है, मगर पॉइंट वाली बात यह है कि उस पे जो इम्प्लीमेंटेशन है, उस पे एक कैसे करना है कंटिन्यूअस, वो हम आपको ही करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आज का जो ये सेशन है लाइफ एक्सपीरियंस, उसका ये दूसरा वीडियो था, बहुत हद तक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट के जरिए अपना सुझाव भी दीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को, है ना। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।